एक वीरान शहर और उसका अनसुलझा रहस्य। यह कहानी है भानगर किले की, एक ऐसी जगह जहां भारत सरकार ने खुद एक चेतावनी बोर्ड लगाकर लोगों को सूर्यास्त के बाद रुकने से मना किया है। आप सोचिए, जिस देश में तर्क और विज्ञान की बातें होती है, वहां एक पत्थर के किले के लिए ऐसा सरकारी आदेश क्यों? यह केवल एक किला नहीं है, यह एक वीरान खंडहर में बदला हुआ शहर है जो अपने अंदर सदियों पुराना एक खौफनाक रहस्य दफन किए हुए है। क्या यहाँ सच में रात होते ही अदृश्य साए जाग उठते हैं? क्या उन टूटी दीवारों में आज भी कोई चीख गूंजती है? यह रहस्य जुड़ा है इस शहर की सबसे सुंदर चीज, इसकी राजकुमारी रत्नावती और उसकी सबसे भयानक त्रासदी से। सौंदर्य का अभिशाप और तांत्रिक का काला जादू। आज से लगभग 400 साल पहले यह किला खुशहाली और रौनक से भरा था। शहर की धड़कन थी राजकुमारी रत्नावती, जिनकी सुंदरता किसी भी कलाकार की कल्पना से परे थी। उनकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन यही सुंदरता एक भयंकर अभिशाप बन गई। उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह काला जादू का जानकार था। उसे दुनिया की किसी दौलत या ताकत से लगाव नहीं था। उसका जुनून थी राजकुमारी रत्नावती। वह जानता था कि सीधे तौर पर राजकुमारी को पाना असंभव है, इसलिए उसने उस रास्ते को चुना जो अंधेरे और शैतानी शक्तियों से होकर गुजरता था। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार में उनके लिए इत्र, परफ्यूम खरीद रही थी, तांत्रिक ने मौका पाकर चुपके से उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा साफ था, जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को लगाएंगी, वह सम्मोहित होकर हमेशा के लिए उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता से राजकुमारी रत्नावती को किसी तरह इस घिनौनी साजिश की भनक लग गई। उन्होंने इत्र की शीशी को जमीन पर नहीं, बल्कि पास ही रखे एक विशाल पत्थर पर फेंक दिया। तांत्रिक के मंत्रों का असर इतना शक्तिशाली था कि इत्र के छूते ही वह पत्थर जिंदा हो उठा। वह पत्थर जो तांत्रिक मरने से पहले क्रोध, अपमान और बदले की भावना से जलते हुए तांत्रिक ने अपनी अंतिम सांस के साथ भानगर किले और इसके निवासियों को श्राप दे दिया। उसने चीखकर कहा कि यह पूरा शहर और किला जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ मरने वाली हर आत्मा हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेगी। उन्हें न कभी मोक्ष मिलेगा, न कभी पुनर्जन्म। और ठीक यही हुआ। तांत्रिक के श्राप के कुछ ही समय बाद भानगर पर एक भीषण हमला हुआ। उस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई और किले का हर व्यक्ति खत्म हो गया। श्राप सच साबित हुआ और वह समृद्ध शहर रातों रात एक वीरान खंडहर में बदल गया। आज भी स्थानीय लोग और कुछ बहादुर या लापरवाह पर्यटक जो दिन में किले में जाते हैं, कई असामान्य घटनाओं को महसूस करते हैं। वे बताते हैं कि किले के टूटे हुए महलों से आज भी चीखने और रोने की दबी हुई आवाजें आती हैं। हवा में अचानक तापमान गिर जाता है और किसी के पास से गुजरने का अदृश्य एहसास होता है। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ आत्माओं की अदालत लगती है और जो कोई भी इंसान उस अंधेरे में वहाँ रुकता है, वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं लौटता। शायद इसीलिए एएसआई का वह बोर्ड आज भी वहां खड़ा है, जो भानगर के इस भयानक रहस्य की सबसे बड़ी गवाही है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।